शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया जीवित, सूची हो गई जारी और 13% अभ्यर्थियों को नहीं मिला अपने विकल्पों का लाभ। साथ ही विशिष्ट शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी हो गई है पूरी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अंतःगत्वा शिक्षकों का ट्रांसफर जीवित है, इसका सबूत दे दिया गया है और सबूत के रूप में ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है। जहां एक तरफ शिक्षकों को लग रहा था कि शायद ट्रांसफ़र स्थगित हो गया है और इस पर मैंने भी खबर चलाया था कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई पत्र तो जारी नहीं किया जा रहा, लेकिन लग रहा है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र स्थगित हो गया है। इसी का सबूत देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक छोटी संख्या में ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जिसके आधार पर उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि बिहार के तमाम आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफ़र हम निश्चित करेंगे। लेकिन ट्रांसफ़र के क्रम में ही एक बड़ी बात ये सामने उभर कर आ गई है कि 13% अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुना गया विकल्प नहीं मिल पाया है, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। दोस्तों, साथ ही मैं आज के वीडियो में चर्चा करूंगा कि सक्षमता 2 के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी पूरी कर ली गई है और 1 मार्च 2025 सुबह से ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य तमाम जिलों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए बातें करते हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में, जहां बेसब्री से इंतजार लगभग 2 लाख की संख्या में शिक्षक कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र आखिर कब होगा। लग तो रहा था कि शिक्षा विभाग शायद ट्रांसफ़र को भूल ही गई है, लेकिन उनके द्वारा शिक्षकों को यह याद दिलाने के लिए एक सूची जारी की गई है कि हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे और शिक्षकों का ट्रांसफ़र फिलहाल जीवित है। इसका प्रमाण दे दिया गया है। दोस्तों, जो भी सूची जारी की गई है वह अचंभित कर देने वाली सूची है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों को कुल 4 कोटियों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला कोटि है गंभीर बीमारी और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक और इसके अंतर्गत भी 5 प्रकार के कोटियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें दोस्तों पहले चरण के पहले कोटि के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं की कुल संख्या 759 थी, जिसमें 47 की संख्या में नियमित कोटि के शिक्षक थे, 260 की संख्या में बीपीएससी से बहाल शिक्षक थे और 452 की संख्या में नियोजित यानी विशिष्ट शिक्षक थे। नियमित कोटि के शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र पहले ही जनवरी महीने में कर दी गई, जिसमें 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया। अब जो सूची जारी की गई है वह बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जो असाध्य रोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैंसर रोग से पीड़ित है। ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की गई है जो मुख्य रूप से विद्यालय अध्यापक है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 260 की संख्या में शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें से 44 का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण ये था कि शिक्षकों के द्वारा जिस कोटि के अंतर्गत आवेदन करना था उन्होंने उस कोटि के अंतर्गत नहीं किया, यानी वो असाध्य रोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैंसर पीड़ित शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते थे, वो दूसरे कोटि में आते थे। इसलिए 44 की संख्या में शिक्षकों को उनके मूल कोटि में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब उनका ट्रांसफ़र उस कोटि के अंतर्गत होगा। ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो शिक्षक किस कोटि के थे जिसमें हस्तांतरित कर दिया गया है। अब है दोस्तों, एक ऐसे अभ्यर्थी थे जो पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित थे, उन पर अभी विचार नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बीमार होने का जो सबूत पेश किया है उससे विभाग सहमत नहीं है। अब आइए दोस्तों, 45 की संख्या वहीं समाप्त हो गई, तो बच गए कुल 215 आवेदन। 215 आवेदन में से 187 आवेदनों पर ही ओके का टिक लगाया गया है 16 सदस्यीय कमेटी के द्वारा, यानी 187 की संख्या में जो भी शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद ही बच जाते हैं 28 शिक्षकों की संख्या।
अब दोस्तों इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। 215 में से 187 की संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया है। उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि जिन जिन जिले में उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर शिक्षकों का पदस्थापन आदेश डाउनलोड करते हुए उस पर हस्ताक्षर किया जाए और एक बार फिर से उसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए ताकि ससमय यह शिक्षकों को मिल जाए और यह 1 मार्च को निश्चित रूप से हो जाएगा। संबंधित जिलों के द्वारा पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो 215 में से 187 शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया, बच गया सिर्फ 28 शिक्षकों की संख्या। सिर्फ नहीं है दोस्तों, यह बड़ी संख्या है। 215 में से 28 शिक्षकों का ट्रांसफ़र इसलिए नहीं किया गया है कि इन 28 शिक्षकों के द्वारा जो भी विकल्पों का चयन किया गया था, कुल 10 विकल्प इनके द्वारा मांग की गई थी और शिक्षकों के द्वारा 10 विकल्पों का चुनाव भी किया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने जो 10 विकल्पों का चुनाव किया वहाँ सीट ही नहीं थी, इसलिए उन सभी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। दोस्तों 215 में 28 शिक्षक, इसका मतलब है पूरा का पूरा 13%। अब यहाँ पर देख लिया जाए ट्रांसफ़र के क्रम में पहले चरण के पहले कोटि का ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी तक सिर्फ 250 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और 13% अभ्यर्थियों को अपना विकल्प नहीं मिल पा रहा है। तो लाखों की संख्या में जो आवेदन होंगे उसका क्या होगा, यही पर सोचने वाली बात है। मेरा मानना है कि जब इतनी संख्या में 13% अभ्यर्थियों को अपना विकल्प का लाभ नहीं मिल पाया तो 50% से ज़्यादा ही अभ्यर्थी होंगे जिन्हें अपना विकल्प नहीं मिल पाएगा। और इसकी शुरुआत तो अभी से ही हो गई है, पहले चरण के पहले कोटि से हो गई है। अभी आने वाले दिनों में एक और सूची जारी की जाएगी जो 452 शिक्षकों की होगी और वह होगा विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित। वो भी दोस्तों असाध्य रोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैंसर पीड़ित शिक्षकों से संबंधित होगा। दोस्तों यह पहले चरण की पहली कोटि होगी। उसके बाद भी 4 कोटि और बचेंगे पहले चरण के ट्रांसफ़र के अंतर्गत। तो जरा देख सकते हैं और सोच सकते हैं। एक तो यूं ही 16 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्क्रूटनी का कार्य इतना धीमा किया जा रहा है कि 1 महीना में एक सूची जारी किया जा रहा है 250 की संख्या में, और उसके बाद जब उनका विकल्प नहीं मिलेगा तो एक बार फिर से आवेदन करने का आदेश दिया जाएगा। जैसा कि जारी किया गया पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि जिन 28 शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है उसका मुख्य कारण ये है कि उनके द्वारा चुना गया विकल्प में रिक्ति नहीं है। 15 दिनों में एक बार फिर से उन सभी से विकल्पों की मांग की जाएगी, यानी फिर से एक बार पोर्टल खोला जाएगा और उन सभी को अपना नया विकल्प आवेदन के रूप में चुनना होगा। अब दोस्तों ये तो 250 की संख्या में 13% की संख्या हो गई। जरा सोचिए कि जिस वक्त पति पत्नी का प्रारंभ होगा, जिस वक्त दूरी के आधार पर आवेदनों पर विचार शुरू होगा, उस वक्त क्या होगा। मेरा मानना है कि ये ट्रांसफ़र लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 1 साल 2 साल 3 साल में भी समाप्त हो जाए तो गनीमत समझा जाएगा जिस तेजी के साथ इस ट्रांसफ़र को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि शिक्षा विभाग यह प्रमाण दे दी है कि हम ट्रांसफ़र को जीवित रखे हुए हैं, तो शिक्षकों को चाहिए कि धैर्य बनाकर रखे। लेकिन एक और बात कहना चाहूँगा कि हाल फिलहाल शिक्षक अपना ट्रांसफ़र की आशा छोड़ ही दे तो वो खुश रहेंगे, अन्यथा आशा उनको बार बार निराश करेगी। इसलिए इससे बेहतर होगा कि जिस आशा पर निराशा हाथ लगे वहाँ पर आशा छोड़ ही देना चाहिए। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों के लिए जिनका नियुक्ति पत्र का वितरण 1 मार्च 2025 से तमाम जिलों में किया जाएगा। सबसे पहले 100 की संख्या में राज्य मुख्यालय में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और इसी तिथि को तमाम जिलों की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है। सभी के सभी जिलों के द्वारा पत्र जारी किया गया है कि 1 मार्च 2025 के पूर्वाह्न में ही 11 बजे तक उपस्थित होकर शिक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर ले। यानी जिलों में भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है जो कुछ एक संख्या में होगी और उसके बाद जो ढेर सारी संख्याएं होगी वह प्रखंड स्तर पर वितरित किया जाएगा। इसके संबंध में हालांकि कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया है, लेकिन मौखिक आदेश के आधार पर
मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि प्रखंड स्तर पर भी वितरित किया जाएगा अगर जिला मुख्यालय में समय का अभाव होता है। स्वाभाविक है समय का अभाव होगा ही, क्योंकि 1 मार्च से ही नियुक्ति पत्र का वितरण प्रारंभ किया गया है और 1 मार्च से ही योगदान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में पूर्वाह्न में अगर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो अपराह्न में जाकर उनके द्वारा योगदान किया जा सकता है। जो शिक्षक निकटवर्ती होंगे या फिर जो भी शिक्षक राज्य मुख्यालय से नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं करके प्रखंड स्तर या फिर जिला स्तर पर प्राप्त करेंगे, वो तो अपराह्न में जाकर विद्यालय योगदान कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की संख्या वैसी होगी जो 1 मार्च को विद्यालय योगदान नहीं कर पाएंगे, 2 मार्च को विद्यालय योगदान कर पाएंगे। हालांकि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। शिक्षक 1 से लेकर 7 मार्च 2025 तक किसी भी तिथि को अगर विद्यालय योगदान करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की सीनियरिटी जूनियरिटी का नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ होगा, ना ही किसी भी प्रकार का वित्तीय हरौस होगा। क्योंकि दोस्तों 1 मार्च से लेकर 30 जून 2025 तक जिन जिन शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान किया जाएगा उन सभी को अगले वार्षिक वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2026 को ही मिल पाएगा। इसलिए जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।